नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र यागी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव पर। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश से संबंधित सूचना पर कि आपको CUET के रिजल्ट के बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या करना है, आपको कैसे एडमिशन मिलेगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी क्या होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर। समर्थ पोर्टल इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा लॉन्च कर दिया गया है CUET UG स्टूडेंट्स के लिए। एक इंपॉर्टेंट सूचना है आप सभी के लिए कि इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय CUET के रिजल्ट के पहले भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। पहले शुरू करेगा तो इसमें आपको रिजल्ट से संबंधित जानकारी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको रुकना है रिजल्ट के लिए। आपको रिजल्ट के लिए रुकना है, उसके बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने में आपको जो है एक बात को ध्यान रखना है कि आप एक से अधिक कोर्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मान लीजिए आप BA LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन BA LLB में 150 सीटें हैं मुख्य परिसर में और आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, तो आपका साल बर्बाद ना हो इसलिए आप BA में भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप एक साथ 2 कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे आपका समय बर्बाद ना हो। आपको BBA में एडमिशन लेना है, जैसे BBA में बहुत कम सीटें हैं तो आप BCom के लिए करा सकते हैं। आप BVoc में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप BA में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप 2 कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन जरूर करा दीजिएगा अगर आप इन रेयर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिससे आपका साल बर्बाद ना हो। आगे बात होती है रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कट ऑफ आनी शुरू हो जाएगी। हाईएस्ट कट ऑफ शुरू होती है आपकी 700 नंबर से लगभग BA के लिए। सभी लगभग 700 नंबर से ही स्टार्ट होती है। आपके अगर मुख्य परिसर की बात करें कि कितने नंबर तक में आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो 400 450 BA के लिए और BSc के लिए आपका 500 550 मुख्य परिसर के लिए, मेन कैंपस के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए इतने नंबर आपके BA BSc में होने चाहिए। इसके बाद क्या होगा, जब आपका कट ऑफ आ जाएगी और आप एलिजिबल हो जाएंगे, कोई कट ऑफ आई मान लीजिए 400 आई और आपके 400 नंबर हैं, आप एलिजिबल हो गए, तो आप फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फीस सबमिशन होगा। इसके बाद फीस सबमिशन के बाद आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा, यानी कि लिए विश्वविद्यालय में आपके लिए सीट है वहाँ पर। अब आप जाकर वहाँ पर अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं। एनरोलमेंट वगैरह कराना होगा, फिर उसके बाद आई कार्ड वगैरह, ये तो सब एडमिशन के बाद की प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको जो है बताया कि आप 2 कोर्सेज में एडमिशन ले लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा, फिर उसके बाद आपको फीस सबमिशन कराना होगा। फीस सबमिशन के बाद आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। सीट अलॉटमेंट के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। यही प्रक्रिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन की। अब उन छात्रों के लिए जिन्होंने CUET नहीं दिया है, तो देखिए अगर आपने CUET नहीं दिया है तो नॉन CUET का भी ऑप्शन रखा गया है, लेकिन मेन कैंपस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा नॉन CUET के जरिए। आपको CUET का एग्ज़ाम देना जरूरी होगा। नॉन CUET आपका जिन कॉलेजों ने अभी ओपन किया है उनका नाम मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज द्वारा नॉन CUET रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं और टंडन महिला विद्यालय द्वारा भी रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया गया है नॉन CUET के लिए। राजा सी टंडन महाविद्यालय द्वारा भी नॉन CUET के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के लिए भी एडमिशन प्रोसेस नॉन CUET स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट कर दिया गया है। जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज द्वारा भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि नॉन CUET स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने CUET का एग्ज़ाम नहीं दिया है या नहीं दे पाए हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इन कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, वो नॉन CUET से रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब CUET के स्टूडेंट्स से सीटें खाली रह जाएंगी। पहले CUET जिन्होंने दिया है उसका एडमिशन होगा। रजिस्ट्रेशन आपका अभी हो रहा है, लेकिन जो है सीटें अगर खाली बचेंगी तभी आपको एडमिशन मिलेगा। कोई कन्फर्म नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, लेकिन सीटें खाली रह जाती हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको एडमिशन नॉन CUET वालों को भी मिल जाएगा अगर बहुत ज़्यादा संख्या नहीं हुई नॉन CUET स्टूडेंट्स की। तो ये थी आपकी पूरी प्रोसेस CUET UG वाले स्टूडेंट्स के लिए। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी 300 OBC के लिए, 150 SC के लिए ऐसी रहती है, जनरल के लिए भी होगी, यही फीस रहती है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस, सीट अलॉटमेंट, इतना प्रोसेस है। और आप सभी लोग परेशान मत होइए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव AS हॉटस्पॉट आपके साथ परस्पर लगातार आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए हो, हम आपकी मदद करेंगे, बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। धन्यवाद।